नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ झांसी सदर विधानसभा सीट के विधायक रवि शर्मा हमारे साथ हैं, जो चुनावी मुद्दों पर, पार्टी की रणनीति पर और विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम विधायक जी से ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने चुनावों का ऐलान कर दिया है। विधायक जी, अब पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? चुनावी मैदान तो सज चुका है। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं और झांसी में भी 20 तारीख को मतदान होना है नवंबर में। तो लोगों को लगता था कि कोरोना की गाइडलाइन के आधार पर चुनाव होगा या चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन आज चुनाव घोषित हो चुके हैं। लोगों में उत्साह है कि अब फिर से सरकार बनेगी और जो उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी काम जो अधूरे रह गए होंगे वो फिर पूरे होंगे। तो आज झांसी में जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ लोगों में प्रसन्नता है, उत्साह है। उत्साह के साथ लोग वोट देने निकलने वाले हैं। विधायक जी, बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं जो सब की सब बीजेपी के पास थी, और इन 5 सालों में जिस तरह की परिस्थितियां रहीं, विपक्ष ने जिस तरह घेरा, कोरोना की भी परिस्थितियां रहीं, क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस आपकी पार्टी उसको रिपीट कर पाएगी? देखिए, जिस तरीके का हमारा नेतृत्व है, जिस तरीके की हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर की चिंता करके काम करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम दिल्ली से 100 भेजते हैं, नीचे 15 पहुंचते हैं रुपए। तो जब 100 रुपये के 15 पहुंचते थे, किसी पीएम की जानकारी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के देश की सरकार में आते ही डीबीटी के माध्यम से 100 के 100 आज पहुंच रहे। लोग महसूस कर रहे कि बीच से जो दलाल थे, भ्रष्टाचारी थे, वो कम हुए हैं। योजनाओं का लाभ, पहले आवास योजना प्रधान जी से कहते थे वो 2-5 लोगों को मिलती थी, आज वहां पर सारे लाभार्थियों को मिल रही है। कि कोई प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसी को भी ऐसा नहीं रहने पाए जिसके सिर पर छत ना हो। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब बीमारी किसी घर में प्रवेश कर जाती थी ना, तो परिवार में एक व्यक्ति बीमार होता था लेकिन पूरा परिवार ही बीमार हो जाता था। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों के इलाज की सुविधा सरकार ने दी है। आज महिलाओं का इज्जत घर बना करके दिया है। तो हमने अपनी महिलाओं को गैस दी है। तो आज जीवन स्तर को बढ़ाने की जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, वो निश्चित रूप से धरातल पर कुंडी बजा करके मिली हुई योजनाएं हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो जब जनता आनंद में है, अभी कोरोना के संक्रमण की आपने बात की, तो कोरोना में आप समझिए अभी मार्च तक सबको फ्री राशन मिलने वाला है, पात्र लोगों को। तो जब पात्र लोगों को फ्री राशन सरकार दे रही, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बिजली बिल को, ट्यूबवेल के आधा कर दिया, बकाया बिल को। तो जब कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ज़मीन पर वास्तविकता में पहुंचती हैं, पहले घोषणाएं होती थी, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब मर गया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी, वो ही नीचे तक आता है, वो ही होता है, और लोगों ने इसे प्रत्यक्ष में महसूस किया है। एक समय था जब लोग कहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती, लेकिन इन सारी योजनाओं का लाभ उस कम्युनिटी को मिला है। अब जब मैं जाता हूं वहां पर, तो लोग उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर मांगते हैं, अपने दरवाजे पर लगाते हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, उस एक कम्युनिटी का डराने का काम जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने बड़े लंबे अरसे तक इस देश में किया है, लेकिन आज उस कम्युनिटी में भी भाजपा को लेकर के विश्वास पैदा हुआ। तो यही तो हमारी उपलब्धि है, इसी से तो सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो अभी आपने प्रश्न किया था कि हम अपने पिछले को दोहरा पाएंगे या नहीं, तो मैं कहता हूं कि 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से बुंदेलखंड की जीतने वाली है। उसके पीछे और भी बड़ी वजह है। वजह यह है कि सरकार बनते ही बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया गया, हम सबकी जानकारी है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना करके प्रदेश के आला अधिकारी बुंदेलखंड में बैठ करके बुंदेलखंड की योजनाएं बनाने लगे। उसका सुखद परिणाम ये आया कि हमको बुंदेलखंड की गति बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया गया, हमको डिफेंस कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, हमको हर घर नल योजना के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए की योजना है। हर गांव-गांव में प्रत्येक घर में नल से पानी आने वाला है। हमको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से जो बुंदेलखंड की बदहाली थी, सूखा था, जिन खेतों तक पानी नहीं पहुंचता था, वहां तक की सिंचाई की प्रणाली डेवलप करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है।
तो बुंदेलखंड को तो बहुत सारी सौगातें, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सबने दी हैं। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड आनंद में है और बुंदेलखंड को लगता है कि यही वो सरकार है जिसने हमारा विकास किया है, तो लोग सरकार के साथ हैं। इस बात की चर्चा है कि बुंदेलखंड में कई सिटिंग विधायकों का टिकट पार्टी काटने जा रही है। आप लोग के पार्टी फोरम पे क्या इस तरह की कोई चर्चा है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, टिकट किसको मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी मूल्यांकन करती है। आपके किए हुए कार्यों के आधार पर टिकट मिलता है। ये वो राजनीतिक दल है जहाँ पर कोई वंशवाद की परंपरा नहीं है। रवि शर्मा विधायक हैं तो रवि शर्मा का बेटा भी टिकट पाएगा, ये यहाँ पर नहीं होता है। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आज तक लाइन में खड़े हैं, टिकट नहीं ले पाए। तो यहाँ पर तो कार्यकर्ता की चिंता होती है, काम के आधार पर मूल्यांकन होगा। और यदि पार्टी को लगेगा कि किसी विधायक का काम अच्छा नहीं था, जन विश्वास खो दिया है उसने, तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। बुंदेलखंड में और खासकर यूपी में भी कुशवाहा बिरादरी, राजपूत बिरादरी और ब्राह्मण बिरादरी, इन तीनों पे समाजवादी पार्टी की खास नज़र है और बीएसपी भी कोशिश कर रही है उनको साधने की। हम लोग समीकरण भी इस तरह के देख रहे हैं। क्या इससे बीजेपी कहीं टेंशन में है? नहीं, देखिए, चूँकि कोई भी जाति, आज अगर आप अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, जब हम समग्र समाज की बात करते हैं तो योजनाओं का लाभ तो इन्हीं को मिला है, इन्हीं के घर पे दस्तक दे करके योजनाएं पहुंची हैं। तो अब इस तरीके से हम समाज को अब नहीं देख सकते। अब जातीयता की राजनीति का अंत हो चुका है उत्तर प्रदेश में, सोशल इंजीनियरिंग विफल हो चुकी है। यहाँ पर अब लोग विकास के लिए वोट देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए वोट देंगे, हमारे परिवार सुरक्षित हों, हमारी ज़मीनें सुरक्षित हों, इसके लिए वोट देने वाले हैं। तो अब जनता का मानस बदला है। मैं कह सकता हूँ कि जनता अब जाति के आधार पर सोचना बंद कर दी है और अब जनता विकास के लिए, अच्छे माहौल के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए, लोकतंत्र ये उत्सव है। इस उत्सव में हम अपने लिए वोट नहीं करते हैं, वोट हम करते हैं आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए, कि आज का दिया हुआ वोट आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा माहौल तैयार करता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, जिस तरीके से हम सबका और जनता का विश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति, ये बड़े लंबे समय बाद लोगों को विश्वास हुआ है कि सरकार ईमानदार भी होती है। मैं कहता हूँ कि बाबा जी तो हमारे बिना जेब के हैं ही, उनके कुर्ते में तो जेब है नहीं, लेकिन उनके साथ में जो भी मंत्रालय में काम करने वाले मंत्रीगण थे, किसी भी एक मंत्री पर कोई पूरे 5 वर्षों में आरोप नहीं लगा पाया। तो ऐसी शानदार सरकार दोबारा कहाँ मिलने वाली है। इसलिए जनता को मालूम है कि हमको क्या करना है। विधायक जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की कद्दावर नेता उमा भारती, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि यदि आप विधायक बन जाते हैं तो आपको यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या माने कि जो उन्होंने कहा था वो बात सही नहीं हुई, इसको वादा खिलाफी भी तो पब्लिक कह सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? उमा जी हमारी बड़ी नेता हैं और वो उमा जी का व्यक्तिगत मत रहा होगा, परिस्थितियां होती हैं कभी कभी, तो नहीं बना पाए होंगे लोग। और देखिए, आने वाले समय में फिर जब सरकार बनेगी तो सरकार निश्चित रूप से चिंता रखेगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक रवि शर्मा, जिन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर, पार्टी की तैयारियों को लेकर, पार्टी की रणनीति को लेकर अपनी राय रखी। धन्यवाद।